नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आने वाले टाइम में मुझे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए हमें ध्यान देने चाहिए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब वेडनेसडे 9 मार्च है और आप शायद आज ही शाम को ये वीडियो देखोगे। अभी देखो, जब मार्केट गिरता है ना तो हम लोग ऐसे टाइम पे बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं कि जैसे हम लोग ने देखा रिसेंटली निफ्टी 18,000 से अभी हम लोग ऑलमोस्ट 16,100 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग ने एक दिन पहले ही ऑलमोस्ट 15,700 के आसपास का लो मारा और बैंक निफ्टी ने भी ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन कर दिया है। अभी ऐसे टाइम में क्या होता है ना कि सब जगह से नेगेटिव न्यूज आती है, सब जगह से नेगेटिव बातें होती है, हमारे पोर्टफोलियो भी बहुत डाउन हो जाते हैं। इवन मेरे भी बहुत स्टॉक्स है जो अभी मार्केट में नीचे आ गए हैं। बट अभी ऐसे टाइम में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हो तो आप लोगों के पास जो भी आपने स्टॉक खरीदा था, जो भी टाइम पे मार्केट अच्छा था या ऊपर में था मार्केट, अभी आप वो स्टॉक को अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट, अभी मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें मुझे सुनने में आ रही है कि निफ्टी अभी 12,000 हो जाएगी, शायद आने वाले 6-7 महीने में निफ्टी 10,000 भी हो जाएगी और बैंक निफ्टी तो अभी कुछ बचेगा भी नहीं, बैंक निफ्टी वापस से 25,000 27,000 के लेवल आ जाएंगे। तो अभी ऐसे सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, अभी बोलने के लिए तो निफ्टी 6,000 भी आ सकती है और जब मार्केट अच्छा चल रहा था तब सब लोग बोल रहे थे कि 25,000 भी आ सकती है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब मार्केट नीचे गिरता है तब बहुत नीचे के टारगेट आते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तब बहुत ऊपर के टारगेट आते हैं। देखो, वैसे तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में जब ये रशिया और यूक्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, हमारे इंडिया में FIs लोगों की कंटिन्यूसली सेलिंग भी है, ऐसे टाइम में जनरली है ना टेक्निकल्स काम नहीं करते। बट अभी यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट आके एक सपोर्ट ले सकता है और हमें ऐसे कौन से लेवल्स को ध्यान देना है जहां से मार्केट अगर वो लेवल को क्रॉस कर देता है तो शायद हमारा जो डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है वो चेंज हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये दोनों चीज़ें शेयर करने वाला हूं कि निफ्टी में आप लोगों को कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, इवन बैंक निफ्टी में हम लोगों को कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो, आप लोग जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, निफ्टी का हमारा वीकली का चार्ट है और मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ ये स्पॉट के चार्ट है, मतलब स्पॉट निफ्टी और स्पॉट बैंक निफ्टी के चार्ट है। अभी हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि जो निफ्टी का जो कोविड के पहले का जो हाई था वो ये हाई था। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मार्क कर दूंगा, विच वॉज 12,480 या फिर आप 12,500 का बोल सकते हो। अभी क्या है ना, अभी ऐसे सिचुएशन में मुझे बहुत सारे लोग ये लेवल्स का टारगेट दे रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये लेवल आएगा या नहीं आएगा, बट आप में अगर इतना गारंटी है कि ये लेवल आने वाला है तो आप शॉर्ट क्यों नहीं करते? तो ये एक अलग पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने अच्छे खासे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि दो इक्वल टॉप बनाए ये लेवल्स के आसपास, 18,600 के आसपास, और ये जो दूसरा टॉप था वो समवेयर अराउंड 18,300 के आसपास था। ये टॉप बनाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया है और आप देख सकते हो कि उसके पहले मार्केट में एक अच्छी खासी रैली चल रही थी, मतलब पिछले 2 साल से जो रैली चल रही थी वो 18,600 से चली। अगर आप 8,000 से कैलकुलेट करो तो बहुत अच्छी खासा रिटर्न दे दिया है निफ्टी ने। तो देखो, एक पॉइंट पे जाने के बाद निफ्टी में थोड़ा बहुत पॉज आता है, वो पॉज हम लोग आते हुए देख रहे हैं। अभी उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियसली ये फॉल भी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि निफ्टी ने टॉप से कितना % अभी तक करेक्ट कर दिया है, तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 15 to 16% का करेक्शन आ गया है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब निफ्टी 16,156 के आसपास चल रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ऑब्वियसली 18,600 रहने वाला है, बिकॉज वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है 18,600 से लेके 18,300। बट अभी तो मैंने आप लोगों को ये लॉन्ग टर्म की बातें बता दी। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसके अंदर सपोर्ट कौन सा है। तो देखो, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी को रैली लेने के पहले ये लेवल्स के आसपास बहुत अच्छा कंसोलिडेट हुआ था और यहाँ पे निफ्टी को बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। अभी आप ये लेवल देखोगे ना तो पहले निफ्टी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, अब ये लेवल है 15,400 का और 15,400 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था 15,400 टू 15,950 लेवल। अभी हम लोग ने देखा कि मार्केट ऊपर से यहाँ से नीचे गिर गया, ये लेवल से ऑलमोस्ट 18,000 से ये लेवल तक आ गया और अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास बायर्स वापस से आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है निफ्टी में। आने वाले टाइम में मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट निफ्टी के सपोर्ट लेवल है वो 15,900 से लेके 15,400 है।
अगर 15,400 हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है तो आने वाले टाइम में हम लोग 14,000 का भी लेवल देख सकते हैं डाउन साइड में। अभी बात आती है निफ्टी के रेजिस्टेंस की, क्या आप लोगों को कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए जहां पे अगर वो लेवल निफ्टी ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए निफ्टी में ट्रेंड चेंजर माना जाएगा। तो इसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम में आऊंगा, बिकॉज हमारे लिए जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आप यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, एक डाउ थियरी होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में पहले चल रहा था, जो यहाँ पे था अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया और एक यहाँ पे नया हायर लो बनाया। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ट्रेंड एक्चुअली चेंज हो गया था। फिर आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये लो, फिर से ये हाई, फिर ये लो, ये हाई, और ये वाला लो मारा, फिर एक छोटा सा हाई था, और अभी रिसेंटली जो हमने लो देखा वो। तो अभी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट निफ्टी का रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली वो बहुत दूर है, बट जो रेजिस्टेंस है वो है 16,820 से लेके 16,850 का। अगर आने वाले टाइम में निफ्टी ने 16,850 820 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी बेयर मोड से हटके थोड़ा सा बुल साइड मार्केट आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो 200 डे मूविंग एवरेज अगर हम लोग लगाएंगे तो निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है अभी वो 16,950 का है। तो देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्टडी हो या फिर डाउ थियरी की स्टडी हो या फिर मूविंग एवरेज की स्टडी हो, हमेशा बहुत सारी चीज़ें मतलब मैच करती है दूसरे इंडिकेटर्स से। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि भाव भगवान है, आप भाव को फॉलो करो, बाकी सारे इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली आप लोगों को वो आंसर देंगे। तो अभी ये बात हमारे लिए बहुत ही क्लियर हो गई है। अभी निफ्टी जो चल रही है वो 16,150 के आसपास चल रही है। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 15,960 और 15,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 16,850 से लेके 16,950 का है। तो ये हमारे लिए निफ्टी के लेवल हो गए जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मैंने आप लोगों को वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में भी बोला था कि 200 डे मूविंग एवरेज हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वैसा ही हो रहा है। अभी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ बैंक निफ्टी की, बिकॉज हमने निफ्टी का देखा है, तो हम लोग एक बार बैंक निफ्टी का भी आउटलुक देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ना, ये अभी वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या देखने मिल रही है कि बैंक निफ्टी का जो कोविड का जो मतलब कोविड के पहले के जो हाइज थे वो वापस से बैंक निफ्टी ने टच किए हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में रीटेस्ट बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने कोविड के ब्रेकआउट्स के बाद मतलब आप अगर देखो तो बैंक निफ्टी ने कुछ खास रैली नहीं दी थी। बैंक निफ्टी में 30% का हम लोगों को अपसाइड मोमेंटम देखने मिला था, जबकि निफ्टी ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था कोविड हाई के ऊपर। और अगर अभी हम लोग देखें बैंक निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 22% बैंक निफ्टी ने फॉल दे दिया है। अभी आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट थे, ये कोविड के पहले का हाई था, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ और वापस से बैंक निफ्टी अभी वही लेवल्स के आसपास आके सपोर्ट ले रही है। तो अभी आने वाले टाइम में मेरे लिए जो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 32,600 से लेके 32,200 के लेवल्स है। और अभी जो रिसेंटली कल हम लोग ने बैंक निफ्टी में लो देखा वो लो था 32,150 का। तो ये बैंक निफ्टी के हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगेन रेजिस्टेंस देखने के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम में आऊँगा बैंक निफ्टी के। और बैंक निफ्टी के अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड है वो बहुत ही शार्प है, बट बैंक निफ्टी में जो मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मैं एकदम बड़े रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो वो है 35,850 का। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे ना, मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देंगे। तो अगेन देखो, मैंने जो लेवल पे रेजिस्टेंस मार्क किया है वो है 35,850 और अभी जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो है 36,680 का। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का मूविंग एवरेज और हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो वही लेवल पे है। तो ये दो लेवल हम लोगों को ध्यान रखने हैं। अगर ये दो लेवल बैंक निफ्टी में ब्रेक होते हैं तो हम लोगों को एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये था मेरा आउटलुक आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। अभी यहाँ पे देखो, अभी मार्केट में एक बहुत ही खराब टाइम चल रहा है बायर्स लोग के लिए, मतलब बुल्स के लिए। तो ऐसे टाइम में आप लोगों को बहुत सारे लोगों की बात सुनने मिलेगी। आप लोगों को निफ्टी का 6,000 का भी टारगेट कोई दे देगा, अगर आप मतलब कोई बहुत ही ज्यादा बेरिश हो मार्केट में। तो बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि निफ्टी 0 भी हो जाएगी, बट क्या ये होता है? देखो, अगर जो प्रॉब्लम अभी वर्ल्ड वाइड चल रही है वो अगर सॉल्व हो गई तो आप इमेजिन करो मार्केट में फिर वापस से एक अच्छी रैली आ सकती है। और अगर आप मार्केट का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। थोड़े बहुत करेक्शन आते हैं, मैं समझ सकता हूँ,
अभी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को ये फॉल का क्या फायदा उठाना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप फिक्स डिपॉजिट से भी अच्छा रिटर्न सेफली कैसे निकाल सकते हो। तो वो था निफ्टी 20 और बैंक निफ्टी 20 के बारे में। तो अभी ऐसे टाइम में आप लोगों को स्लोली स्टडीली बैंक निफ्टी 20 और निफ्टी 20 एक्यूमुलेट करना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप लोगों को जो स्टॉक अप ट्रेंड वाले मार्केट में अच्छे लग रहे थे, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, सब लोगों को 3,500 में लेना था, पर अब जब एशियन पेंट का भाव 2700 2600 हो गया है, मतलब टॉप से ऑलमोस्ट 30% डाउन, तब किसी को भी नहीं लेना है। आप एक बार सोचो, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ फर्क पड़ा है? क्या कंपनी के प्रॉफिट्स में कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, सिर्फ मार्केट डाउन होने की वजह से और क्रूड प्राइस के हाइक होने की वजह से एशियन पेंट जैसी कंपनी गिर रही है। बट क्या क्रूड प्राइस हमेशा ऊपर ही रहने वाला है? आप हिस्ट्री जाके देख लीजिए, जब भी एक शार्प रैली आई है ना, उसके बाद एक शार्प फॉल ही आता है। अभी मैं एग्जांपल क्या दे दूं, आप निकल का ही देख लीजिए, 2 दिन पहले कितना ऊपर था और अभी क्या लेवल पे है। तो मार्केट में हमेशा ऐसे ही होता है, इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। तो ये था मेरा व्यू आप लोगों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, और मैंने आप लोगों को एक जनरल आइडिया भी दे दिया कि आप लोगों को कौन से लेवल्स पे ध्यान रखने चाहिए। अगर आप लोगों के भी मन में ऐसा कोई स्टॉक है जो अभी अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपको अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।